आज हम अपने इस वीडियो में कुछ फ्रस्ट्रेटिंग टाइम कैलकुलेशन को सीखने वाले हैं जो कि एक्सेल में किए जाते हैं। जैसा कि अगर कोई टास्क हमें इस तरीके का दिया जाता है जिसमें कि मतलब हमारे आगे आ जाता है कुछ इस तरीके का टास्क है जिसमें कुछ टाइम से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन होती हैं, तो एक्सेल के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग इश्यू की वजह से हम लोग उस टाइम कैलकुलेशन को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो वही आपसे डिस्कस करूंगा आज। आई हैव टू सिनेरियोज हियर। पहला सिनेरियो ये है, दूसरा ये है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इस वाले सिनेरियो से देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल में कुछ टीम के नेम्स, उनकी शिफ्ट स्टार्ट और एंड दी हुई है। मुझे निकालना है कि इन दोनों शिफ्टों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है। तो जनरली अगर सोचता है तो वो इसी तरीके से सोचेगा कि अगर मैं एंड टाइम से स्टार्ट टाइम को माइनस कर दूंगा तो मेरा जो डिफरेंस है वो निकल के आ जाएगा लाइक दिस। यहाँ पर ये 9 घंटे, लेकिन ये AM भी दे रहा है साथ में। और इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम है गाइस, वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देते हो इस तरीके से, तो चलिए यहाँ तक की अगर यहाँ तक की ये वाले 3 सेल्स की बात करी जाए तो ये आपको 9 घंटे का टाइम बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है। लेकिन जैसे ही शिफ्ट टाइमिंग जो है वो 3:30 बजे की हुई दोपहर को और रात के 12:30 बजे खत्म हो रही है, तो वहीं पर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई आप लोगों के पास। और ये एक्सेल में जनरली कई सारे लोगों के सामने वाली प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा गाइस? इसके लिए एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है जिसको मॉड बोला जाता है, MOD। तो इस फॉर्मूले के थ्रू मैं इसको करूंगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको हटाइए और यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए MOD। इसका जो सिंटैक्स होता है गाइस, इसका सिंटैक्स होता है नंबर कॉमा डिवाइजर। तो नंबर का मतलब ये है कि आपको किस नंबर में से, मतलब कि एंड में से जो भी आपको नंबर डिवाइड करना हो, मतलब माइनस करना हो, लाइक जैसे मैंने बोला शिफ्ट एंड माइनस ये। जैसे ही आप कॉमा करते हैं तो ये उठ के आपका डिवाइजर में आ गया है, तो यहाँ पर आपने 1 देना है। नंबर का मतलब ये है कि जिसमें से आपको जिसको माइनस करना है, और नंबर ऑफ डिवाइजर में आप हमेशा 1 डालेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी गाइस, लाइक दिस। लेकिन अब इसमें जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो क्या है कि हमें यहाँ पर प्रॉपर 9 आवर का टाइम चाहिए रादर देन ये 9 AM। 9 AM को देख के तो बंदा ये कहेगा कि ये सुबह 9 बजे की बात हो रही है, जबकि हम जबकि अपनी सेल के अंदर क्या दिखा रहे हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो इसको इस तरीके से सही किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या यूज करना है यहाँ पर, कंट्रोल दबा के 1 अगर आप प्रेस करेंगे तो आप फॉर्मेट सेल्स के अंदर चले जाते हैं। और इस फॉर्मेट सेल्स के अंदर आपने कस्टम के अंदर जाना है, और कस्टम में जाने के बाद गाइस हमने वहां पर ढूंढना है इस तरीके से H देन MM। इस चीज को हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये प्रोसीजर मैं सारा फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है सारी, कंट्रोल 1। इसके बाद आप आ जाइए, जैसे ये आपको मतलब बाय डिफॉल्ट आप यहाँ जनरल में होते हैं तो आपने कस्टम पे आ जाना है। और कस्टम में आने के बाद आप यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि ये HHMM आपका कहाँ पर फॉल कर रहा है। तो HHMM की अगर मैं गाइस बात करूं तो मुझे इसके अंदर HHMM नहीं नजर आ रहा है। इस H और MM ये मेरे को नजर नहीं आ रहा है, ये इस तरीके के ब्रैकेट के अंदर होता है। तो अगर इसको मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये अवेलेबल तो है, ये रहा HMM। हमने इस चीज को ढूंढना है। अगर इनकेस अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप, ये तो होता ही होता है इसके अंदर HMMSS, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से SS को हटा सकते हैं। और अगर ये आपको बाई चांस अगर मिल जाता है इसके अंदर तो आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो देखिए अभी आपके 9 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉर्ट आउट कर दिया है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है गाइस, एक जोआना करके एक वर्कर है, इसने ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क आईडीज पर काम किया है।
और ये उसने टाइम कंप्लीशन जो टास्क को कंप्लीट करने में टाइम दिया है वो टाइम ये है, किसी में इसने 6.5 घंटे लगाए, किसी में 7 घंटे 5 मिनट, इस तरीके से इसका टाइम दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमें इसके अंदर ये निकालना है कि इसने ये जो टोटल टास्क इसको दिए गए थे, इस टास्क को करने में इसने टोटल टाइम कितना लिया है। तो अगर हम टोटल की बात करते हैं तो एक्सेल में काम करने वाला हर कोई जानता है कि उसमें सम फॉर्मूले का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सम का यूज करके इस तरीके से रेंज देके एंटर करते हैं तो ये देखिए आपको किस फॉर्मेट में दे रहा है। और इसकी अगर मैं वेरिफिकेशन करना चाहूँ, इस रेंज को अगर मैं सिलेक्ट करूँ, तो अगर आप यहाँ पर इस सेक्शन में ध्यान दे रहे होंगे तो इस सेक्शन में ये 41 घंटे 24 मिनट इसने लगाए हैं यहाँ पर, लेकिन ये मुझे क्या दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी गाइस सेम उसी तरीके से ही सॉर्ट आउट होगी। हमने सेम यही प्रोसीजर भी, इसके अंदर भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप इस जिस पर्टिकुलर सेल को आपने फॉर्मेट करना है उसके ऊपर ले जाके Ctrl+1, देन कस्टम, और कस्टम में जाके HMM ओके करेंगे तो देखिए 41-24 आपका आ गया है। तो इस तरीके की जब भी आपके पास प्रॉब्लम आती है तो दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट दैट आउट। और एक्सेल में जनरली ये प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं गाइस। तो ये थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम कैलकुलेशंस हैं, और इनको किस तरीके से हम लोगों ने सॉर्ट आउट करना है ये इस वीडियो के माध्यम से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में यही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग माय चैनल गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर।